बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी और ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि घर में रेडी किए हैं, ये बेकरी स्टाइल में मैंने इनको तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करें आप, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आप स्किप कर देते हैं तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो इस तरीके से नहीं बनती। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आप तक सारी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको उनको बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी वीडियोस मिलेंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जी हमने ले ली है दाल। मैंने यहाँ पे दाल ले ली थी हाफ़ kg, और ये मैंने चने की दाल ली थी। इसको मैंने 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे से भिगो दिया था, और 2 घंटे के बाद पानी अच्छे से नितार लिया था मैंने, और फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया था, और ये ज़्यादा जो है ये हड्डी के बग़ैर है, और कुछ कहीं हड्डी भी है। तो बस ये चिकन जो मैंने ले लिया, और उसके बाद मैंने इसमें एक कड़ी पत्ता ऐड किया है, एक बादियान का फूल ऐड किया है, एक मोटी इलायची ऐड की है, और 3 से 4 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। एक दालचीनी का पीस भी ऐड किया था इसके अंदर, और यहाँ पे एक प्याज मैंने लिया था और वो मैंने कट करके उसमें शामिल कर दिया है। लहसुन के 5 से 6 जो है ले लिए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको काट के डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है, वो भी डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है। हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून ली थी, वो भी डाल दी है। और यहाँ पे मैंने अदरक का 1 चम्मच पेस्ट भी डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास अदरक फ्रेश नहीं थी तो मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है, लेकिन अगर फ्रेश हो तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन 1.5 गिलास मैंने ऐड कर दिया था, और इसके बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया और इसको गलने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे ये देखें जी, दाल बहुत अच्छे से गल गई है, पानी खुश्क हो गया है, चिकन गल गया है, और पानी को बहुत ज़्यादा मैंने खुश्क किया है ताकि इसमें पानी ना हो। पानी अगर होगा तो फिर जो है कबाब वो टूट जाएंगे। अब जो चिकन की बोटियाँ थी उनमें से हड्डियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं, और जो दालचीनी का पीस था और कड़ी पत्ता और मोटी इलायची उसको भी मैंने निकाल दिया है इसमें से, क्योंकि इसका टेस्ट तो इसमें शामिल हो चुका है, तो बस इसको हम निकाल देंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे जो वो लंगड़ी सोटा होता है उसके साथ भी आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैंने इसको पीस लिया है बहुत अच्छे से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, और कुछ सब्ज़ धनिया जो है वो कट करके वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको बड़ी कट करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है, इस अंडे को भी मैं तोड़ के इसमें डाल दूँगी। तो बेकरी में जो बनते हैं उसमें इसी तरह होता है, अंडा इसके अंदर भी होता है और उसके ऊपर भी अंडा लगाया जाता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अगर कुछ लोग जो हैं वो ऊपर अंडा नहीं लगाते, लगा के स्टोर कर लेते हैं, तो वो भी बेहतर रहता है, उससे बाद में अंडा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर ऊपर से हम अंडा लगाते हैं तो बहुत क्रिस्पी सी लेयर ऊपर आती है और बहुत ही वो टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं शामी कबाब इसके बना लूँगी। आपके पास अगर शामी कबाब बनाने वाला टूल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टूल के बगैर बना रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे ही कबाब को चपटा करूँगी, और उसके बाद मेरे पास जो रिंग है मैं उस रिंग से इसकी शेप जो है वो मैं बिल्कुल राउंड शेप में बेकरी स्टाइल वाली दूंगी। यहाँ पे मेरे पास ये रिंग है, तो इसको दबा के मैं इस तरीके से हाथ के ऊपर ही बस साइडों से इसको उतार लूँगी। और ये देखें कि बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल वाला राउंड शेप में केक रेडी हो गया है, और इसके एजेस वगैरह बिल्कुल उसी तरह से रेडी हुए हैं। अगर आपके पास कबाब वाला टूल है तो आप उससे भी बना सकते हैं, अगर वो नहीं है तो किसी छोटे गिलास से भी आप बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप हाथों से ही इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं 2 तरीके से ही इसको बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे रिंग के साथ भी बनाया है इसको, और इसके बाद मैं आपको हाथों के साथ भी बनाना बताऊँगी कि अगर रिंग आपके पास नहीं है तो आप हाथों से इसको किस तरीके से बना सकते हैं और चपटा कर सकते हैं।
तो बस इससे तरह प्रेस करते हुए हम इसको फैला लेंगे और उसके बाद इसको खड़ा करके इसके किनारे जो हैं उनको थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। तो बिल्कुल ये उसी तरह से बन जाएंगे जिस तरह से हमने रिंग के साथ किया था। तो यहाँ पे जी देखें, ये मैंने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब इनको मैं स्टोर भी कर सकती हूँ, जब तक दिल चाहे आप इनको बना सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते ईज़िली आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था। अंडे को मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी और कुछ कबाब जो हैं उनको मैं रेडी कर लूँगी। बाकी जो हैं उनको मैं स्टोर कर दूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद जब वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो फिर उनको ज़िपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पे अंडे में डिप करते हुए मैं गरम ऑयल में कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। ये इतनी मज़ेदार सी क्रिस्पी लेयर आती है। इस तरह से अगर हम कोटिंग करते हैं अंडे की, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इनकी लुक, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसके एजेस जो हैं वो फैल रहे हैं अंडे में से और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाले कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल का लाजमी विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी वीडियोस आपको मिलेंगी। काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये देखें जी, हमारे शामी कबाब जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो बस इनको हम अभी उलट पलट करते हुए दोनों साइडों से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर गोल्डन आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बस इनकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी। बस साइडें चेंज करते हैं इनकी और दोनों साइडों से बहुत अच्छे से जब गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत अच्छा सा कमेंट करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। तो इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।